अपनी मुट्ठी बंद कर कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ 7 बार पढ़कर दम करो और मुट्ठी खोल लो, फिर देखो आपकी जिंदगी में कैसा मोजज़ा होगा। रात को पढ़ना, सुबह तक इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आपको ये शिकायत है कि जिस किसी के पास किसी काम से जाते हैं तो काम नहीं होता, कोई बात नहीं सुनता और सुन भी ले तो बात को नहीं मानता, या फिर आपको ये शिकायत है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते, या आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत में इजाफा हो और आपके पास ढेर सारी दौलत आ जाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाले हैं कि आपने वजीफ़े को सिर्फ अपनी मुट्ठी बंद करके पढ़ना है, और फिर आप लोग जब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए फिर मुट्ठी को खोलकर आप लोग देख लें वजीफ़े के असरात, और जो वजीफ़े के लफ्ज़ हैं उनके कलामात, उनके मोजज़ात देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत इस वजीफ़े की बरकत से खुल जाएगी, आपका मुक़द्दर बदल जाएगा। ये वजीफ़ा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीक़ेकार आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। नाज़रीन, इंसान काम कैसा भी करे, इसका किरदार कैसा भी हो, लेकिन हर हाल में उसकी ख्वाहिश यही होती है कि लोग उसकी इज्जत करें, उससे कदर की निगाह से देखें और उसे अपनी सर आंखों पर बिठाए। इज्जत हर किसी को महबूब है और जिल्लत और रुसवाई को हर कोई नापसंद ही करता है, और ये बात भी है कि हम हर हाल में इज्जत वाला पहलू इख्तियार करना चाहते हैं, मगर साथ ही इस बात को भी याद रखना चाहिए कि इज्जत या जिल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलीलो ख्वार कर देता है। इंसान काम तो शैतानों वाले करे, लेकिन बदले में इज्जत की चाह हो तो ये तो नामुमकिन है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी बात को कबूल करने की बजाय उन पर कई एतराज़ात किए और कहा कि तुम नबी कैसे हो सकते हो, हालांकि तुम तो हमारे जैसे ही इंसान हो। लेकिन ये लोग मोअज़्ज़िज़ अपने आप को समझकर दूर की गुमराही में पड़े हुए थे। नाज़रीन, आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ ये इतना ख़ास और इतना मुजर्रब वजीफ़ा है, आपने शायद इतना ख़ास वजीफ़ा और मुजर्रब वजीफ़ा अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ना किया हो। वजीफ़ा और मुजर्रब वजीफ़ा अपनी पूरी ज़िंदगी में आपने कभी ना किया हो। बड़ी से बड़ी परेशानी, रिज़्क़ की तंगी, दौलत की और पैसों की तंगी, कोई मुनासिब सी नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, कर्जों में डूबे हुए हैं, घर में रिज़्क़ खैर व बरकत नहीं हो रही, या कारोबार पर किसी हासिद की बुरी नज़र है, घर में भी बुरी नज़र है, जेब खाली है, बटुआ पर्स भी खाली है, घर खाली है, पैसा बिल्कुल पास नहीं, या पैसा तो है लेकिन उस पैसे में बेबरकती है, बड़ी से बड़ी रिज़्क़ की तंगी है। अगर आपको परेशानी है, ये जो आज आपको मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ ये बहुत ही ख़ास और मुस्तनद मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर आप पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा भी अगर इस वजीफ़े को सिर्फ 3 दिन तक के करके देख लें, फिर मुझे झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे, मुझे सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे और अच्छे लफ्ज़ों में याद करोगे। इंशाअल्लाह आप लोग अगर वाकई में परेशान हो और आप परेशानी को फ़ौरन से ख़त्म करना चाहते हो, कोई सा भी कारोबार करते हो और रोज़ाना कारोबार की जगह पर भी जाते हो, यानी किसी दुकान वगैरह पर जाते हो और वहाँ पर ग्राहक नहीं आते, आपकी दुकान पर सन्नाटा छाया रहता है, आपकी दुकान पर बिल्कुल भी बरकत नहीं होती,
बेबरकती का और नहुसत का चारों तरफ आलम है, और नहुसत ने डेरे भी डाले हुए हैं। कारोबार बिल्कुल ही ठप हो चुका है, कर्जों के दलदल में फंस चुके हैं। दुकान का किराया, फैक्ट्री का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस, दुकान के अखराजात, घर के अखराजात, डॉक्टरों की फीस, उन सब के अंदर आप लोग पिस कर रह गए हैं। और जो रही सही कसर होती है वो बिजली और गैस के माहाना के जो ज्यादा बिल आ रहे हैं वो आपकी और कमर को तोड़ कर रख देते हैं। तो आप लोग फिक्रमंद ना हो, रब की जात पर भरोसा और तवक्कुल करते हुए आप लोग इस वजीफे को एक बार करके तो देखो, आजमा कर तो देखो, इंशाअल्लाह तरक्की होगी, इंशाअल्लाह बरकत दोबारा लौट आएगी, इंशाअल्लाह दुकान फिर से चल उठेगी, इंशाअल्लाह आपकी बंद किस्मत के, आपकी तकदीर के बंद ताले फिर खुल जाएंगे, आपका सितारा फिर से उफक पर जगमगाएगा। बस आप लोग हाथ बंद कर कर इस वजीफे को करें और दम करें और मुट्ठी को खोल लें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आप जो भी भंवर में फंस चुके हैं इंशाअल्लाह उससे अल्लाह पाक बहुत जल्द आपको निकाल लेगा। अमल बहुत ही आसान है, बहुत ही मुख्तसर सा है। आप लोगों ने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से वीडियो को पूरा देखना है। प्यारे दोस्तों, पहले आप लोग आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आप लोग ताऊज़ और तस्मीहा मैंने एक बार पढ़ा, आप लोग सिर्फ 3 बार पढ़ लेंगे। सिर्फ 3 बार आप लोगों ने ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लेना है। जब 3 बार आप लोग ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लें उसके बाद आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। बेशक दुरूद पाक की फजीलत बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा दुरूद इब्राहिमी का इंतखाब करें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो हर दुरूद पर, बाकी तमाम दुरूद पर वो अफजल है। तो लिहाजा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाजरीन, पहले मुट्ठी बंद करने वाला ये अमल मुलाहिजा कीजिए जो आपकी किस्मत को खोल देगा, जो आपके सारे काम इंशाअल्लाह बनवा देगा। जब आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो ये अमल इस तरीके से करके जाएं, इंशाअल्लाह सामने वाला बंदा आपकी बात जरूर मानेगा, आपके काम अल्लाह पाक के फजल से बन जाएंगे। अमल का तरीका बहुत ही आसान है। आप जब किसी के सामने जाने लगे तो इससे पहले आपने अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है। अपनी मुट्ठी पर 40 मरतबा या अजीज और आप लोगों ने 3 मरतबा सूरतुल कौसर, यानी कि आप लोग 40 मरतबा या अजीजू पढ़ेंगे और 3 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लेंगे। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, और 40 ही मरतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के फूंक देना। और जब उस बंदे के पास पहुंचे तो आपने मुट्ठी खोल देनी है और अपनी बात उसके सामने रखनी है। इंशाअल्लाह सामने वाला शख्स आपकी बात को मानेगा और आपकी इज्जत और तकरीम भी करेगा। इस अमल को करने से आपके रिस्क में खूब बरकत भी आ जाएगी। आप जिस मकसद के लिए भी आजमाएंगे इंशाअल्लाह मुजर्रब उस अमल को, उस मकसद को पाएंगे। ये अमल आपकी किस्मत को खोल देगा। ये वजीफा पढ़ने के बाद आपने आखिरी में भी वही दुरूद पढ़ लेना है जो वजीफा शुरू करते वक्त आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा। उसके बाद अल्लाह ताला से अपनी उस हाजत का, अपनी उस परेशानियों का आप लोग दुआ मांगेंगे। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए आप ये वजीफा करेंगे आपका मकसद जरूर पूरा हो जाएगा। आपने बस अल्लाह की जात पर यकीन करते हुए, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए ये वजीफा पढ़ लेना है, क्योंकि अल्लाह पर यकीन का सफर बेहद हसीन होता है।
जो इस राह के मुसाफिर बन जाते हैं, कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह पर तवक्कुल और उसकी ज़ात पर यकीन का सफ़र दर हकीकत दुखों भरी ज़िंदगी से पुरसुकून ज़िंदगी का सफ़र होता है। अल्लाह पर यकीन करने वालों को सुकून क़ल्ब की नेमत मुयस्सर होती है, क्योंकि उनका यकीन ऐसी हस्ती पर होता है जो इस पूरी दुनिया का बादशाह और पालनहार है, जो इंसान और हैवान, फिजा में उड़ने वाले परिंदे, जमीन पर बहते हुए दरिया, समंदर, बहते हुए पानी में तैरती हुई रंग बरंगी मछलियां, हत्ता कि इस जमीन पर चलने हुए छोटी से छोटी चींटी का मालिक और परवरदिगार है, जिसके हुक्म कुन फयकून से मुकद्दर बदल जाते हैं। और जानते हो, यकीन किया है, जब जिंदगी में गमों के घेरे बादल हो, रोशनी की उम्मीद ना हो, जब सहरा में भटकने वाले मुसाफिर को एक बूंद पानी की मुयस्सर ना हो, जब जिंदगी में खिजा ही खिजा हो, बाहर की कोई उम्मीद ना हो, उस वक़्त दिल से ये आवाज़ आना, परेशान ना हो, अल्लाह है ना। अल्लाह पर यकीन तो समंदर से भी ज़्यादा गहरा होना चाहिए। जितनी भी मुश्किल हालात हो, जितने भी अंधेरे हो ज़िंदगी में, फिर भी तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए कि एक दिन इस अंधेरे में रोशनी की किरण ज़रूर चमकेगी। जो अल्लाह की अजीम ज़ात पर कामिल यकीन रखते हुए फलाह और कामयाबी भी उन्हीं के लिए हुआ करती है, तकदीरें भी उन्हीं की बदला करती हैं। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला इंसान नहीं, बल्कि रब की वो ज़ात है जो अपने बंदे के लिए बेलौस होती है और हमेशा अपने बंदे को बख्शने के लिए तैयार रहती है। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए अमल और नए वजीफे के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।